नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 20 को वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर याद करते हो तो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में ना आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। तो अच्छे से इसको एकदम रट जाना, घोर कर एकदम पी जाना आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग याद करिए। पहला क्वेश्चन काफ़ी साधारण क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पर खड़ा है और वहाँ से वो आकाश को देखेगा तो उसको नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। काला इसलिए दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, जबकि हम लोगों के यहाँ वायुमंडल है तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। लेकिन ये अंतरिक्ष में जो जाकर देखेगा आसमान को उसको काला दिखाई देगा, काला यानी कि ब्लैक। तो डी नंबर आंसर आपका मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो याद रखना बाबू, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। दूसरा का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसे आप लोग को भूलना नहीं है बल्कि याद रखना है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बाबू स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं। आंसर आपका मिल जाएगा तीसरा का डी नंबर, एगो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो अगर तरंगदैर्घ्य अधिकतम बोलेगा ना तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य लाल का ही ना होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है तो लाल रंग का होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसी कारण इसका विचलन और झुकाव वो होता है ना, वो कम होता है। तो याद रखना है, चार का आंसर आपका बी नंबर होगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना तो अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है। मीटर पर मत टिक लगा देना, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में 25 मीटर भी दिया है, आप लोग टिक लगा देते हो ना मीटर पर भी। तो 25 सेंटीमीटर होगा, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 5 का, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है एक स्वस्थ आँख के लिए दूरी बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए जो दूरी बिंदु होता है ना वो होता है अनंत, क्योंकि अगर आपका आँख स्वस्थ है और एक आप स्वस्थ मनुष्य है तो आप अनंत दूरिया को देख सकते हैं, इसलिए 6 का आंसर बना आपका डी नंबर बना। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंग के मिल से बना होता है। तो 7 रंगों के मिल से बना होता है, 7 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। बाबू एक और आपको बात बताना है, जो भी बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं जो भी पैड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए अलग है, और जो पैड ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। बाबू फाइनल एग्ज़ाम जो आएगा ना, फाइनल एग्ज़ाम आप लोगों को पता ही है कि ये सब बात मतलब कि किसी को मत बताना। फाइनल एग्ज़ाम होता है, पेपर वगैरह लीक होने के चांसेस रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम सेकंड चैनल पर आप लोगों को मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर कोई भी अगर आपत्ति भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये मेन चैनल है, यहाँ से कुछ दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं ये बात कई दिनों से मैं बताना चाहता था और फेस के मैं बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। वो लोग जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वहाँ पर आप लोग बने रहिएगा। सेकंड चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उसका हम नाम नहीं बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जाकर उसको देख लेना, और ये सब बात मतलब कि ज़्यादा आप लोग मत बताइएगा, ठीक है। हर साल की तरह इस साल भी मदद मिलेगा तो कर देंगे, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा भरोसा रखिएगा, ओके। क्योंकि बहुत मतलब कि हम भी देखते हैं एग्ज़ाम के समय में जो लड़का पढ़ा लिखा नहीं होता है उसके पास पता नहीं कहाँ से आ जाता है और वो बाजी मार देता है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग भी बाजी मारने की कोशिश करेंगे, ओके। ये सब बात मतलब बताना मत किसी से, और ये सब मैसेज भी करके हम लोगों से मत पूछना, ओके। जब मैं आपको बता दिया तो बता दिया। 8 नंबर क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। तो बाबू याद रखना, एक एंगस्ट्रम का मान पता है क्या होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर ना 10 के पावर -10 मीटर होता है, 10 के पावर -10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, याद रखना।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश है वो किस रास्ते में से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया के रास्ते वो प्रवेश करता है ना। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा रहता है। 10 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। एक प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा रहता है, इसे याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 11 नंबर कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। तो बाबू आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के किसके कारण, तो अपवर्तन कारण। आकाश का रंग नहीं नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बी नंबर सही जवाब मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का। आप लोग देखे होंगे एम्बुलेंस में, ट्रैफिक में, बहुत जगहों पर लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर खतरा का निशान जरूर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस कलर का होता है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा होता है वो किस कलर का होता है, हरा, पीला, या पीला है, पोला नहीं है, पीला है, बैगनी और लाल। तो लाल तो नहीं होगा, पीला भी नहीं होगा। अब आपको बता देना है बी और सी में जल्दी क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताना है आप लोगों को। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम प्रकीर्णन पता है किसका होता है, बैगनी, नीले, पीले, लाल। तो याद रखना प्रकीर्णन सबसे कम उसी का होगा जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता होगा। तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा किसका होता है, लाल रंग का, इसलिए इसका प्रकीर्णन बहुत नहीं प्रकीर्णन ज़्यादा हो सबसे कम, हाँ लाल रंग का सबसे कम होगा छोटू, ठीक है ना, लाल रंग का, वेरी गुड। क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है ना, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होगा। और नीले रंग का और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और उसी कारण तो आकाश आपको नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट एक अधातु होता है और वो विद्युत का सुचालक भी होता है। तो 16 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो बाबू विद्युत मोटर जो होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहाँ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, बी नंबर वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। टंगस्टन का। किसका उपयोग होता है, किस तत्व का उपयोग होता है, तो टंगस्टन का। ओके, आंसर मिल जाएगा नाइक्रोम तांबा जस्ता। ओके, याद टंगस्टन होगा। फिलामेंट में कहा रहा है ना, तो फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, टंगस्टन। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है। तो 5 सतहों से घिरा रहता है। 19 का आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। और आपका अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। देखो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ना, तो 20 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका नाम आप लोग को याद रखना है, अवतल दर्पण हो जाएगा। ओके, सब लोग याद रखना। तो मैंने 20 प्रश्न बताया, 20 में से 18 सही होना चाहिए आप लोग का, 18, क्योंकि आप लोग ना रोज ना पूरा सही नहीं करते। आज मैं टारगेट दिया हूँ 20 में 18 सबका सही होना चाहिए। ओके, तो आप लोग एक बार बताना कितना आप लोगों का सही आया है। और शाम को हम लोग क्लास करेंगे, मैथ का सब्जेक्टिव और एक और सोशल साइंस का सब्जेक्टिव कराएंगे। ओके, सब लोग क्लास करना है।